इनका नाम है कोपाराम, उम्र है 45 साल। बाबा क्या क्या लक्षण आ रहे थे आपको बताओ। मेरे को एलर्जी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, खुजली रहना, खांसी रहना, वो प्रॉब्लम ज़्यादा है। सांस अभी आपने जिस तरह मेरे को बताया था आपकी नाक बंद रहती है, कान, ठीक है, कान आँख नाक रगड़ने का मन करता है, पूरी बॉडी पे भी ईचिंग होती है, पूरी बॉडी पे खुजली रहती है। गले में खराश है, गले के अंदर बलगम भी गिरता था, बलगम भी गिरता है। धूल मिट्टी से तकलीफ है, आंखों से पानी गिरता है और बलगम बनता है। आपने इतने साल मेडिसिन खाई है और आपने मेडिसिन खाते खाते ये देखा है कि आपको रिलीफ नहीं हुआ। आपने कभी मेडिसिन छोड़ दी कि मैं खाता ही नहीं आज के बाद? नहीं, मैंने थोड़ी पहले आयुर्वेदिक दवा भी लिया तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ा था। बाद में गोली तो चालू रहती है। अभी मैंने गोली नहीं लिया एक भी 9 दिन में। दूसरे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? दूसरे लोगों को भी यही करना चाहिए। बाकी दवा गोली से तो आराम नहीं होता है, तो ये करेंगे। मैं थोड़ा टाइम लगेगा, अपन हो जाएगा ठीक मेरे को। हाँ, टाइम की बात है। इनका नाम है कोपाराम, उम्र है 45 साल। बाबा क्या क्या लक्षण आ रहे थे आपको बताओ। मेरे को एलर्जी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, खुजली रहना, खांसी रहना, वो प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। सांस फूलना नहीं। अभी आपने जिस तरह मेरे को बताया था आपकी नाक बंद रहती है, कान, ठीक है, कान आँख नाक रगड़ने का मन करता है, पूरी बॉडी पे भी ईचिंग होती है, पूरी बॉडी पे खुजली रहती है। गले में खराश है, गले के अंदर बलगम भी गिरता था, बलगम भी गिरता है। धूल मिट्टी से तकलीफ है, आंखों से पानी गिरता है और बलगम बनता है। वही सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, छाती में भारीपन, जकड़न और छाती में आवाज आना। बराबर वही। दमे की शिकायत थी एलर्जी के साथ साथ में, और इनको हमने ट्रीटमेंट दिया है और इन्होंने परहेज भी पूरे किए हैं। उम्र 45 साल है और करीब 12 साल से ऊपर हो गया आपकी तकलीफ को। 12-15 साल से मैं तकलीफ है। आपने कितनी जगह दिखाया कोपराम? मैंने बहुत जगह दिखाया। आयुर्वेदिक भी 5-6 बार इलाज ले लिया हुआ है। मैं वो भी अंग्रेजी दवा भी ले लिया हुआ है, उनसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बाद में थोड़े दिन सही रहता है, थोड़े दिन वापस चालू हो जाता है। इसके लिए अभी मैंने अगले लॉकडाउन से हमने SMT फेसबुक से देखा था, तो मेरे को बोला कि मेरे को भी उधर ही जाना पड़ेगा। ऐसा है। हाँ, लॉकडाउन के हिसाब से थोड़ा देर हो गया, ना तो पहले आ जाता। हाँ, तो आपने इतने साल मेडिसिन खाई है और आपने मेडिसिन खाते खाते ये देखा है कि आपको रिलीफ नहीं हुआ। आपने कभी मेडिसिन छोड़ दी कि मैं खाता ही नहीं आज के बाद? नहीं, मैंने थोड़ी पहले आयुर्वेदिक दवा भी लिया तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ा था। बाद में गोली तो चालू रहती है। अभी मैंने गोली नहीं लिया एक भी 9 दिन में। 9 दिन में कोई दवाई नहीं खाई? पहले कौन सी खाते थे? वो एलर्जी की गोली खाता था। नाम पता है कुछ? किधे हम चिपलाकासी, सिट्राजिन मेरे को। जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इनके फादर को भी ये तकलीफ है, बेटा उधर बोल रहे हैं और पिताजी इधर बोल रहे हैं। ये मेरी बेटी है और ये इनकी बेटी है, इनको भी ऐसी तकलीफ है। यानी ये जेनेटिक भी हो जाती है। अगर माँ बाप में या दादा दादी में इस तरह की कोई तकलीफ हो या नाना नानी में हो तो बच्चों की माँ में आ जाती है, माँ से बेटे में आ जाती है। अगर पिताजी को हो, दादा से बेटे में आ जाती है और बेटे से उनके बेटे में आ जाती है, यानी उनके पोते में आ जाती है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, क्योंकि जब उनके मन में हो जाता है दादा ठीक नहीं हो पाए तो पिताजी कैसे होंगे, पिताजी ठीक नहीं हुए तो पोता कैसे ठीक होगा। यही बात है। और आप ठीक नहीं हुए तो आपके बेटे ने ये बात बोल दी कि मेरे पिताजी ठीक नहीं हुए तो मैं कहाँ से हो जाऊंगा, है ना। मन में हो जाती है बात, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दोनों ठीक हो रहे हैं। हाँ, हम दोनों ठीक हो रहे हैं। आपकी बेटी को तो बिल्कुल आराम है, अभी ऐसा बोल रही है। क्योंकि छोटी उम्र है इनकी। उम्र बच्ची की आप देख रहे हैं करीब 12 साल है। 12 साल की उम्र में ये तकलीफ थी इनको और इन्होंने जल्दी ही हमें दिखाया और जल्दी इनका ट्रीटमेंट हो गया। क्योंकि आप समय रहते जब इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। जिस तरह इनको 12 साल तकलीफ रही है, एलर्जी के साथ साथ में इनको दमा भी बनाया है। और बेटे की आपने देखा कि उनके अलग सिम्टम है। उन्होंने 60 to 70% रिकवरी बताई है 8-9 दिन के अंदर। अब आप यहाँ पे आने के बाद में मेडिसिन का यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया अभी तक मेडिसिन का। आपकी एलर्जी का लेवल क्या है? इनका एलर्जी का लेवल आया है करीब 400 के आसपास है, कम है।
घट जाएगा। इनको दमे की शिकायत बना दी थी, इसलिए क्या किया, बीमारी ने अपना फैलाव कर लिया और पेशेंट को फिर ठीक नहीं होने देती है जब बीमारी फैल जाती है। दूसरे लोगों को क्या कहना चाहोगे कुपराम, राजस्थान में तो पेशेंट खूब भरे पड़े हैं एलर्जी के। हमारे उधर बहुत पेशेंट है, ऐसा मेरे जैसे तो बहुत है, पर उनको बहुत घूमते रहते हैं। पर मैंने सोचा कि अभी ठीक हो गए, मैं उधर जाके बताऊंगा, तभी आपका सही रहेगा काम। पूना में रहते हैं आप? मैं पुणे में रहता हूँ। पुणे से हमारे पास पेशेंट आते हैं हरियाणा में, हमने हर स्टेट का पेशेंट देखा है और एलर्जी के तो बहुत ज़्यादा पेशेंट है। और एलर्जी एक तरह से लाइलाज बीमारियों में आती है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं होता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है एलोपैथी जो डॉक्टर हैं, मैं उनको बोलता हूँ एलर्जी, वो बोलते हैं यार इम्पॉसिबल है, इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। मैं फिर उनको बोलता हूँ हंस के, भाई तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है। तो फिर वो बोलते हैं कि रिसर्च इतनी हुई है एलोपैथी में, एक्यूपंक्चर आगे बढ़ गया, क्योंकि एक्यूपंक्चर है तो इंडिया का, लेकिन चाइना के अंदर उसकी रिसर्च हुई है। और आप चाइना को जानते हैं कि कितना फास्ट है और कितनी स्पीड से वो रिसर्च करते हैं। जापान, कोरिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो है वो है एक्यूपंक्चर। वहाँ के लोग आपको हेल्दी मिलेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए भी, पोल्यूशन ज़्यादा होते हुए भी वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पे एक्यूपंक्चर और जो नेचुरल थेरेपीज है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुपर आप क्या कहना चाहेंगे, और भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, आपने बहुत सारी मेडिसिन खाई। अभी ये आपने एक्यूपेंचर किया तो उनसे आप आराम रहेगा तो वही ठीक है मेरे हिसाब से। तो दूसरे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? दूसरे लोगों को भी यही करना चाहिए, बाकी दवा गोली से तो आराम नहीं होता है, तो ये करेंगे। मैं थोड़ा टाइम लगेगा अपन हो जाएगा ठीक मेरे को। हाँ, टाइम की बात है। आपको लगभग कितने % रिलीफ मिल गया? मेरे को हो गया होगा 80% तो है ही मेरे को आराम। आप देखिए दोनों में फ़र्क है। इनके बेटे को 60 to 70% सेम डे आए थे दोनों, और दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा चल रहा है। इनको 80% के आसपास रिकवरी है, उनको 60 to 70। जो ये फ़र्क है ना, ये आपके इम्यून सिस्टम का फ़र्क है। इनका उनसे अच्छा इम्यून सिस्टम है तो जल्दी रिकवर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम भी 9-10 दिन में ठीक हो जाएंगे या 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप मैग्नेट थेरेपी का ट्रीटमेंट लेके जा सकते हैं। हमको आप दिखाइए, 1-2-3 दिन आप जितना ठहर सकते हैं एक्यूपंक्चर लीजिए और साथ में मैग्नेट थेरेपी लीजिए, और मैग्नेट थेरेपी को सीखिए, बहुत ईजी है, सीख के उसको घर पे ट्रीटमेंट करिए। अब जितने आप देख रहे हैं अब ये जा रहे हैं, इनका टाइम है, तो अब ये मैग्नेट थेरेपी से ट्रीटमेंट करके अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर